फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इस तरीके का सवाल जब भी आए जहां पे आपको ऑप्शंस में कहीं भी एंगल नहीं दे रखा हो और डायरेक्ट एक इंटीजर बोल लीजिए या रेशनल वैल्यू बोल लीजिए, मतलब नंबर दे रखा हो, तो आप क्या कीजिए यहां पे एंगल को कुछ भी अपनी इच्छा से जो मान सकते हो वो मान लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, ऐसा एंगल नहीं मानना जिसपे जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो नॉट डिफाइन हो जाए। उसके अलावा आप कोई सा भी एंगल मानिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि अपन को दे रखा है कोट कोसेक वगैरह, तो मैं क्या करता हूँ 45 डिग्री मान लेता हूँ। 45 डिग्री पे सारा आसान सा ही होता है। तो 1 प्लस कोट 45 कितना होता है 1 के बराबर होता है, कोसेक 45 कितना होता है √2 के बराबर, इंटू 1 प्लस टेन 45 फिर से 1 और सेक 45 √2 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये तो आइडेंटिटी होती है जो कि हमेशा 1 के बराबर होती है, तो इसमें तो वैल्यू डालने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको तो अपन डायरेक्ट जानते हैं 1 के बराबर। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट ही -3 लिख देता हूं। तो ये बन गया अपने पास 2 प्लस √2 इंटू, सॉरी कोई बात नहीं, चलिए 2 माइनस √2, यहाँ पे मैं 2 माइनस √2 लिख देता हूँ। 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2 -3। तो ये एक तरीके से आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म बन गई, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर -3, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 -3, तो कितना हो गया 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 3 -1। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई इसकी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज -1। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर आप 45 की जगह कुछ और भी डालते, जैसे कि 30 डालते या 60 डालते, तब भी आपके पास आंसर -1 ही आता, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे आप 0 या 90 मत डालिए, क्योंकि अगर 0 या 90 डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज 10 90 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। इसी तरीके से कोट 0 जो होता है वो भी आपके पास क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। तो इस वजह से यहाँ पे 0 और 90 मत डालिए, 30 45 60 में से आप कोई सा भी डालेंगे तो आपके पास आंसर -1 ही आएगा।